myself Rishab Pathro of Lovely Christian University. My registration number is 120200459 and my course is BSc Health and Physical Education. तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ। इसमें पता है आपको न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ जो उसका ईच एंड एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम 3 लॉ को पढ़ेंगे अच्छे से। जो हमारा पहला लॉ है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा वो लॉ है जो मतलब रिलेटेड है ग्रेविटेशन से। ठीक है, ग्रेविटेशन से और फोर्स रिलेटेड है। जैसे मान लो कि मुझे न्यूटन था, जैसे बोलते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर। अब लॉ ऑफ इनर्शिया के बाद ना, ठीक है, इसको हम लेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया वो कहता है जब तक आप कोई बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, जब तक वो बॉडी ग्रेविटी के तहत काम नहीं करेगा तब तक वो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से, ऐसे हम सारे गेम खेलते हैं, तो मान लो ये शॉटपुट का एरिना है। ठीक है, अभी कोई भी प्लेयर यहां से अगर थ्रो करता है हमारे ग्राउंड में, ठीक है, तो बॉल जो शॉटपुट है तो वो ऐसा नहीं है ना कि पूरा एयर में रुक जाए। ठीक है, या कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे लाइट वेट का भी हो, हेवी वेट का भी हो, वो अगर ऊपर जा भी रहा है वो नीचे है, तो ग्रेविटेशन। बिकॉज ऐसे मान लो हमारा जो ये मास है, जैसे मान लो बॉल है हमारा, इसका मास m है। ठीक है, तो इसका जो वेट है हमारा ये ग्रेविटी के, ठीक है, ग्रेविटी हमारा g है। तो इससे क्या होता है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर एयर में जा रहा है वो वापस नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटी। ये ग्रेविटी इसलिए है क्योंकि जब तक कोई एक बॉडी अगर एयर में रुक गया, ठीक है, एयर में रुक गया तो फिर वो एयर में ऐसे नहीं है। जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट है, जैसे कैप है इसका, ठीक है, मैंने ये ऊपर फेंका, देखो ऊपर फेंका, नीचे आया। नीचे क्यों आया? ड्यू ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हमारा ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज इट इज एन पुल टू द अर्थ ग्रेविटी टू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द वो ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास ये है, उसको पुल करेगा ग्राउंड लेवल में, उसे हम कहेंगे ग्रेविटी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ का। ये था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन हमारा वो कहता है कि मतलब एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन a rest position or in a motion position until and unless an external force applied on it। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ये
इंक्लाइन डिक्लाइन रोड है, ठीक है। तो यहाँ हमने बॉल रखी है, ठीक है। जो बॉल है अगर ये डिक्लाइन है मतलब नीचे है ऐसे, तो बॉल क्या करेगी, रोल करेगी इस वे में, ठीक है। अब क्या है इधर जो एक्सीलरेशन का है कि मतलब एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन रेस्ट, मतलब जब तक कोई इसको पकड़ा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, इसको पकड़ रखा हूँ मैं, ठीक है। इसका रूल ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट और इन मोशन until and unless an external force applied on it, मतलब जैसे कि पकड़ा हूं मैं, जब मैं इसको छोड़ दिया, मैंने बॉल को छोड़ दिया, बॉल क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ कोई मेरा दोस्त खड़ा है, यहाँ कोई मेरा दोस्त खड़ा है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये बॉल को पकड़ेगा इधर से, ठीक है। तो जब तक बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो बॉडी मोशन में ही रहेगा। जब हम इसको एक एक्सटर्नल फोर्स, मतलब क्या है, मेरा दोस्त पकड़ खड़ा है, उसने उसको पकड़ लिया, तो क्या हुआ, उसने अपना एक फोर्स लगाया कि बॉल पकड़ने के लिए उसने अपना हैंड या लेग का फोर्स लगाया हुआ, जिससे वो ऑब्जेक्ट क्या है वो रुक गई उधर, तो यहाँ रुक गई। तो ये कहेंगे हमारा एक्सेलरेशन। सिंपल वर्ड्स में क्या करेंगे हम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज एन एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन वो कहते हैं हमारा, एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन मोशन until and unless an external force is applied on it. इसके और एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। अब साइकिल चलाते चलाते एक बोलते हैं ना कि जल्दी घर जाना है, स्पीड करना है, ठीक है। तो आप स्पीड के साइकिल पूरा साइकिल स्पीड करने के बाद आप एक पॉइंट जाके ना पेडल मारना छोड़ देते हो, ठीक है, छोड़ देते हो, बट साइकिल रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक मोशन को अटेन कर चुकी है और एक्सेलरेशन पीक हो चुका है उसका, जिसकी वजह से वो चलती रहती है। हाँ, वो तब होता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, मतलब आप हमारी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे वो ब्रेक, उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमारा सबको मालूम ही होगा, थर्ड लॉ क्या होता है। जैसे थर्ड लॉ हमारा ये है, लॉ ऑफ रिएक्शन। सो लॉ ऑफ रिएक्शन हमारा ये कहता है कि इफ मतलब जो अभी काम करते हैं, ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लो हम सारे, जैसे मेरा से बैडमिंटन है, ठीक है, उसमें हम वॉल प्रैक्टिस करते हैं, तो हम शटल को वॉल में मारते हैं, जिस फोर्स में हम बॉल को हिट करते हैं, शटल को बॉल को हिट करते हैं, वो उसी फोर्स से अब हमारे पास आता है। तो क्या हुआ, हमने एक्शन किया, ठीक है, हमने क्या किया, रैकेट पकड़ा, उसको हिट किया वॉल में, ठीक है। तो वॉल क्या किया, वहां से वो रिएक्शन आया वो, ठीक है, वो शटल जो गई, स्पीड गई, उसकी स्पीड से वापस आई हमारी। तो ये हमारा एवरी रिएक्शन has an equal and opposite action। इसका और एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जैसे मान लो आपने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, थप्पड़ से खाना अच्छा लगता भी नहीं है, कोई थप्पड़ आपको से थप्पड़ मार दिया तो बदलू थप्पड़ मारेगा आपको, तो वहां ये थर्ड लॉ अप्लाई होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये सब हमारा लॉ किसने दिया था, नवी लॉ ये सारा देखा हमारा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने देखा। और इवन न्यूटन ने ग्रेविटी में हमें ये बोला गया था कि जो फोर्स होता है, जो हम जैसे मान लो कि फोर्स अप्लाई करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। जैसे मान लो जितना फोर्स मैंने इसको फेंकने में किया, ठीक है, वो उसी उतना ही जो मास है इसका। जैसे मान लो हल्का है ये, एक 5 से 6 ग्राम का होगा, तो इससे कम फोर्स लगेगा, ठीक है। अब मान लो मुझे यही फेंकना है,
ठीक है, ये पोडियम फेंकना है तो मुझे बहुत फोर्स लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू द मास। अब न्यूटन ने फिर से क्या किया हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन। मतलब हम कोई भी चीज फेंक रहे हैं ना, जैसे मान लो इसे फेंका मैंने, तो लाइट मास है, इसका मास 5 ग्राम है, ठीक है, तो मैंने फेंका, थोड़ा फोर्स लगा मेरे को, लेकिन क्या हुआ, जब हवा में गया ये तो आके नीचे ही गिरा, तो हमारा फोर्स क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ रिएक्शन। ये था हमारा न्यूटन्स लॉ। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये 3 लॉ के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।